आर्य पब्लिक स्कूल के मैदान में सोमवार को 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। श्री परशुराम अतिथि भवन से प्रारंभ हुई कलश यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर पहुंची। कलश यात्रा के स्वागत के लिए बाजारों में तोरणद्वार बनाए गए तथा जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान राधा कृष्ण अर्जुन आदि की झांकियां भी सजाई गई। प्रथम दिन कथावाचक संत प्रहलाद महाराज ने भागवत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भागवत कथा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का संगम है। इसके सुनने मात्र से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की शरण में चला जाता है। उन्होंने कहा कि जिस भूमि पर एक भी संत होती है वह भूमि तीर्थ कहलाती है। हम आज जिस भूमि पर बैठे हैं यह भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार की जन्म स्थली है और वे परम संत स्वरूप थे। महाराज ने सोमवार की कथा में राजा परीक्षित, गोकर्ण, धुंधकारी के प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान अंबिका प्रसाद हारित, अनुराग हारित, विष्णु हारित, कैलाश हारित, महेश हारित ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। मंगलवार की सुबह 5 बजे प्रवचन पंडाल में स्वामी राम सुखदास जी महाराज का ऑडियो प्रवचन, उसके पश्चात प्रभात फेरी। शाम 6 बजे बच्चों को गीता पाठ का अभ्यास भी करवाया जाएगा। इस अवसर पर विधायक विनेश महर्षि, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, कृपा शर्मा, रमेश चंद्र इंदौरिया, तरुण चाकलान, अरविंद चाकलान, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, सुशील गौड़, कुणाल व्यास, मनोज जोशी, देवीदत्त हारी, चंद्र प्रकाश कोका, विशन दयाल गोरीसरिया, गिरधारीलाल बाजोरिया, दीनदयाल खेतान, उमेद मिश्रा, विजय भाटी, मोहनलाल धड़, कुलदीप व्यास, ओम प्रकाश गौड़, सुरेश मुरारका, मूलचंद सिंधी, निरंजन रूतला, सौरमल माटोलिया, हरिशंकर मंगलहार, अरविंद मिश्रा, जयप्रकाश जोशी, रामगोपाल मुरारका, गायत्री परिवार की दुलीचंद प्रजापत, ओम प्रकाश इंदौरिया सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। रतनगढ़ नगर का अच्छा विकास हो और मेरे जितने भी सभी प्रेमीजन हैं वो सब धार्मिक आस्था में आए और सभी का भला सोचे समझे और करें। We are not the school that you are searching for. We are the school that you have dream of. Loyal Public School, रतनगढ़ का एकमात्र CBSE स्कूल जहां आपके बच्चों को मिलेगी लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एंड साइंस लैबोरेटरी, हॉस्टल एंड एडवांस एजुकेशन. Admission open nursery to 12th. For more information, please visit www.loyalpublicschool.in. तहसील प्रशासन और आयुर्वेद विभाग के सौजन्य से रतनगढ़ में दिनांक 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर धन्वंतरी मंदिर राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय के प्रांगण में योगाचार्य पवन जोशी द्वारा प्रातः 7 से 8 बजे तक योग का अभ्यास करवाया जाएगा। भाजपा शहर मंडल के तत्वाधान में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से पूरी दुनिया में योग के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है। उन्होंने भारतीय ऋषि मुनियों की परंपराओं को आगे लाकर वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति को आगे बढ़ाया है। भाजपा शहर मंडल महामंत्री रामकिशन माटोलिया ने बताया कि 21 जून को योग दिवस पर रामचंद्र पार्क में योग अभ्यास सुबह 6 से 7 बजे तक करवाया जाएगा, जिसमें प्राणायाम के साथ साथ योग की विभिन्न क्रियाओं की जानकारी दी जाएगी। शिविर की तैयारियों में लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के प्रभारी राजीव मंगलहारा, भाजपा नेता मदनलाल सैनी, भरत सैनी, मोहनलाल बबीरवाल, मनोज हारित, पवन सोलंकी, प्रियवत पारिक, राजकुमार सोनी, हनुमान बारवाल, शंकरलाल कम्मा, पूर्णमल दादरवाल, नारायण दायमा, संतोष कुमार जोशी, बंसीधर स्वामी, प्रकाश चंद्र पारिक, रमेश कुमार पारिक, परमेश्वर प्रजापत, लीलाधर प्रजापत, दीनदयाल सोनी सहित कई कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। राजदेसी कस्बे में गहनानी के निर्धारित मानदंडों के अनुसार खुदाई नहीं होने पर आज भाजपा नेता लामबंद हो गए तथा अपना आक्रोश जताया। इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष पवन बोथरा व पालिका प्रतिपक्ष नेता दीनदयाल स्वामी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कस्बे की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर नगर पालिका ईओ असलम खान को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शीघ्र ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलनात्मक कदम उठाना पड़ सकता है। भाजपा नेताओं ने बताया कि कस्बे के बीच में स्थित राजा कोठी गहनानी की खुदाई का कार्य ठेके पर करवाया जा रहा है, जिसके लिए पालिका 25 लाख रुपए खर्च करेगी, लेकिन ठेकेदार द्वारा सही ढंग से उक्त कार्य नहीं किया जा रहा। जब तक उक्त कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जाएगा। वहीं उक्त स्थान पर नया पंप सेट लगाकर पंप हाउस बनाया जाएगा। इसके अलावा ज्ञापन में कस्बे की अन्य समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है। इस अवसर पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थी। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी आपको ज्ञापन दिए है। ज्ञापन में जो नगर पालिका में जो गहनानी का टेंडर है वो 25 लाख रुपए का है। उसमें से जो भी काम हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। उसका नियमित रूप से फुटों के हिसाब से होना चाहिए, वो ट्रॉली के हिसाब से उसका नियमित पैसे दे रहे हैं, इसलिए ये कार्य सही नहीं है। इसलिए हमने ज्ञापन दिया है ये साहब को, उसकी जांच कराए। धन्यवाद। मंडल राज्य के सभी पदाधिकारियों ने और भाजपा के सभी पार्षदों ने नगर पालिका ईओ साहब को ज्ञापन देकर पिछले 2 दिनों पहले गहनानी की खुदाई का जो कार्य किया गया है वो बहुत ही
कानूनी रूप से सही नहीं किया गया है, क्योंकि हमें सूत्रों से जानकारी है कि 25 लाख रुपए का इन्होंने ठेका किया और मात्र 2 दिन की खुदाई में तो वो उसको पूरा कर दिया गया है, जबकि जितनी रेत ठेकेदार ने डाली उतनी रेत वापस नहीं निकाली गई है। तो कोई भी तरह से गहनानी की खुदाई नहीं हुई है और इसमें हमें पूरी संभावना है कि भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इसके विरुद्ध हमने पीओ साहब को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करवाए और जांच करवाकर ही ठेकेदार को काम हुआ उतना पेमेंट करे, अन्यथा हमें आंदोलन करना पड़ेगा और इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम आवाज उठाएंगे। एक मिनट चुप रहा है। और इसमें PS है वो 50 लाख के पास हुई, हमने 25 लाख का टेंडर किया था और उसकी JN वगैरह से जांच चल रही है और इसमें कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं होगी। व्यवस्था तो हो रही है, अभी थोड़ा सा गहनानी के कारण ये मेन हाईवे है वो थोड़ा सा गंदा है, उसको आज की तारीख में ही क्लियर करा दिया जाएगा। इसमें हमने मीटिंग रखी है बोर्ड की वो नेक्स्ट बुधवार को और उसमें ये पॉइंट भी है कि स्पीड ब्रेकर कहाँ लगे हैं, वार्ड मेंबर से उनके चिन्हित करवा के। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हर सहाय यादव के निर्देशानुसार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर सोमवार को पौधे लगाए गए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य पूसाराम गोदारा एवं प्रकोष्ठ के स्टेट ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर रामवीर सिंह रायका के नेतृत्व में कार्यक्रम में संगम चौराहे के पास नेशनल हाईवे पर 51 पौधे लगाकर गांधी का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर गोदारा ने कहा कि पेड़ जीवन का आधार है। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जन्मदिन, शादी विवाह के अवसर पर पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी की दीर्घायु होने की कामना की गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, जसकरण गौड़, पार्षद मुख्तार अहमद खान, नेमीचंद खटीक, जगदीश खटीक, अब्बास गोरी, संदीप सिंह भोजासर, नौशाद किलानिया, चांदखा खोकर, आसिफ मलिक, संदीप भार्गव, जुगराज सामरिया, कालू शर्मा, धीरज शर्मा, नगेंद्र सैनी, निर्मल सैनी, मनीष गौड़ सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हर सहाय जी यादव के आह्वान पर राहुल गांधी जी के जन्म दिवस पर NH 11 पर 51 पौधे लगाकर उनका जन्म दिवस मनाया गया है। हम सब पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के दीर्घायु होने की कामना करते हैं। हम आशा करते हैं कि निस्संदेह आने वाले 2023 के चुनाव में राजस्थान प्रदेश के अंदर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी तथा आने वाले 2024 के चुनावों के अंदर केंद्र में कांग्रेस सरकार सत्ता में वापसी करेगी। राहुल गांधी एक सशक्त लीडर के रूप में उभरेंगे। हम उनके जन्मदिवस पर यह प्रार्थना करते हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन है और पूरे देश में और पूरे प्रदेश में राहुल गांधी जी का जन्म अलग अलग ढंग से मनाया जा रहा है। कहीं केक काट के मनाया जा रहा है, कहीं गायों को चारा को मिला के मनाया जा रहा है और कहीं पेड़ वृक्षारोपण करके मनाया जा रहा है। गैंगस्टर व बदमाशों से संपर्क रखने वाले एवं सोशल मीडिया पर इनकी महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोमवार को विशेष अभियान संचालित कर 18 लोगों से पूछताछ की। एसपी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए गए अभियान में 32 पुलिस कर्मियों की 6 टीमों का गठन कर 48 संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी गई। टीमों द्वारा 4 लोगों को धारा 151 में गिरफ्तार किया गया तथा 18 संदिग्धों की पूछताछ की गई। सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के सुदृढ़ीकरण करने, अवैध हथियार, NDPS एक्ट, वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत उक्त कार्रवाई की गई। अपने घर में पानी की मोटर से करंट की चपेट में आई विवाहिता की मौत हो गई। परिजन विवाहिता को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार शहर की वार्ड 42 निवासी 20 वर्षीय शागिरा बानो पत्नी अल्ताफ पानी की मोटर चालू कर रही थी। वह उसका तार लगाते समय करंट की चपेट में आ गई। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर जिला अस्पताल पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि विवाहिता की शादी 3 नवंबर 2022 को हुई थी। शादी में 1 वर्ष से भी कम समय होने के कारण प्रकरण की सूचना SDM डॉक्टर अभिलाषा तथा पीहर पक्ष को सूचना दी। सूचना पर जिला अस्पताल पहुंचे विवाहिता के पिता फतेहपुर के वार्ड संख्या 27 निवासी 42 वर्षीय गुलाम हुसैन ने पुलिस को रिपोर्ट दी, जिस पर प्रीतिका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। मामले की जांच SDM द्वारा की जाएगी। वार्ड नंबर 42 की एक 20 वर्षीय विवाहिता की करंट की चपेट में आने से मृत्यु हो गई, जिसको सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए, जिसे डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है और पुलिस को भी सूचना दे दी गई। पुलिस भी पहुंच गई है। अब उनके पीर पक्ष को सूचना दी गई है। पीर पक्ष के आने के बाद में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2 अलग अलग सड़क हादसों में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। घायलों को परिजन
रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हार्ट सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद जिला अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई। अस्पताल सूत्रों के अनुसार कुसुमदेसर निवासी 18 वर्षीय कमलेश जाट बाइक पर सवार होकर जा रहा था कि अचानक उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सांड से टकरा गई, जिससे सांड ने युवक पर हमला बोल दिया तथा युवक घायल हो गया। गंभीर हालत में परिजन कमलेश को जिला अस्पताल लेकर आए। वहीं दूसरी घटना में कांगड़ निवासी 20 वर्षीय कानाराम जाट बाइक पर सवार था। गांव में ही उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे वह सड़क पर गिर गया, गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों ही घटनाओं में युवकों के सीने में चोट आई है, जिससे युवकों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हार्ट सेंटर रेफर कर दिया।